सेक्टर पे सेक्टर बताओ कौन सा सेक्टर, गेम खेलते हैं। ये सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें एफआईआईज बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सेक्टर वो सेक्टर है जिसका एक कस्टमर एक बार बन गया ना, इसके कस्टमर लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ये सेक्टर वो सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट पुश कर रही है। ये सेक्टर वो सेक्टर है जिसके बिना इंडिया आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और उसमें शायद कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ये सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो है द बैंकिंग सेक्टर। मेरा पर्सनल फेवरेट है, वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट है, एंड इट इज टाउटेड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स फॉर 2026। तो उसमें बहुत हाइप क्रिएटेड है, बट उस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा बैंकिंग सेक्टर में। वो तो चलो आप बाद में बोलोगे तो अलग से बना दूंगा। आज की जो वीडियो बनी ना, बैंकिंग सेक्टर में भी मैं बात करने वाला हूं अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। भाई साहब, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो जादू किया है, हद हो गई है। एंड वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज मैं मार्केटिंग 2010 से हूँ। इन माई माइंड, बिकॉज मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक से इतना ट्रॉमा देखा है, और अगर कोई उस टाइम से इन्वेस्टर होगा या बिजनेस या फाइनेंस में, पब्लिक सेक्टर बैंक की रेपुटेशन इज बैड, राइट? सर्विस इज बैड, यू डोंट वांट टू हैव अकाउंट देयर। वहाँ फंस जाता है आदमी पब्लिक सेक्टर बैंक में, और एनपीएस हो रहे हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, लॉस पे लॉस हो रहे हैं। बट अभी से पूरा चेंज हो गया। आप देखेंगे, अगर मैं क्रेडिट ग्रोथ को देखूंगा फॉर 2025, private sector banks have gone the credit growth up by 9%. Public sector banks की credit growth has gone up by 13.1%, 4% से ज़्यादा। एंड इफ यू आर थिंकिंग 4% इससे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें कोई बड़ी चीज़ क्या है, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ। 2011 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर अहेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन क्रेडिट ग्रोथ बाय 4%। 2011। 2016 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर अहेड बाय 20%। सर, जब कोविड हुआ, मार्केट्स क्रैश किए, उस समय भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर 4% हायर। बट अब क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव गॉन हायर। और ये हमें अब स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखोगे, 6 PSU स्टॉक्स हैव डिलीवर्ड रिटर्न्स अप टू 65%। इट इज इनसेन। एक बार आप ये देखिए, राइट, कंपेयर टू द प्राइवेट प्लेयर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं? क्वेश्चंस ये उठते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर इज ओवरबॉट, ओवर वैल्यूड है? सेकंड क्वेश्चन, क्या पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ जो है ये कांस्टेंट रहेगी? थर्ड क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है? और फोर्थ चीज मैं ऐड करूँ अपने हिसाब से, वीडियो अपने वो आपके एक बोनस तरह से वीडियो के एंड में से मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट का प्लान क्या है फॉर पब्लिक सेक्टर्स एंड देयर व्हाट आर द टाइम। बिकॉज एक ऐसी डेट आने वाली है इन अप्रैल 2026 जहां पे पब्लिक सेक्टर्स के लिए इट कैन बी अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर द गुड और फॉर द वर्स। वो आपको डिसाइड करना है, मेरा काम है आपको सब कुछ बताना। एंड वीडियो शुरू होने के पहले, सर, दिल्ली में पहला आपकी कृपा से, थैंक यू टू, मतलब आपका बहुत इसमें योगदान रहा है वेन एवर यू जॉइंड दिस जर्नी। एंड बड़ी एक शिद्दत से, और थोड़ा एक फियर भी हो रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है, बट हैप्पीनेस है। ये दिमाग में चल रहा है कि कंटेंट ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। बेसिकली मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, मुझे पता है। दिल्ली में हमारा फर्स्ट मीटअप हो रहा है, एंड यहाँ पे हम बताएंगे 2026 में कैसे पोर्टफोलियोज प्लान करने हैं, मेरे 2 कौन से फेवरेट सेक्टर्स हैं, वो क्यों हैं, एंड बहुत डिस्कशन होंगे। आपको नेटवर्किंग करनी होगी, अपॉर्चुनिटी की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपसे मिलने के लिए, तो बहुत मजा आएगा। 21 दिसंबर को दिल्ली में है। आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस में है, लिंक मैं उसको नीचे दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे या दिल्ली में होंगे, नीचे देख सकते हैं। इसके ग्रुप डिस्काउंट्स भी मैंने दे रखे हैं। एंड अगर ट्रैवल कर पाओ, दिल्ली में आ पाए, तो वाह, नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वीडियो लंबी हो सकती है, तो या तो इसको आराम से देख लेना, या 1.5x में देख लेना, या टाइम स्टैम्प्स में देख लेना, है ना? तो एक काम करो, अभी तो ये डिस्क्लेमर देख लो। चलो सर, नाउ लेट्स जस्ट डिग डाइव इन। ओके, सबसे पहली चीज हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का मार्केट शेयर देखते हैं। अब जनरल हिस्टोरिकली पब्लिक सेक्टर बैंक का मार्केट शेयर हैज ऑलवेज बीन हायर, बिकॉज पब्लिक सेक्टर की जो पूरी रीच है ना, वो जड़ों में हिंदुस्तान में घुसी हुई है, एंड बेसिकली रूरल इंडिया में घुसी हुई है। इसके बारे में आगे बात करूंगा। अब आप यहां देखेंगे, अगर मैं लोन बुक देखूंगा, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अ लोन बुक ऑफ 98.2 लाख करोड़, मतलब 52.3% मार्केट शेयर। वहीं पे प्राइवेट बैंक्स है 40% मार्केट शेयर। अब अगर मैं घड़ी रिवाइंड कर दूं 10 साल पहले, ठीक है, मैं 2015 में चल जाऊं, उस समय इट वाज सेड कि एक टाइम ऐसा आएगा विद इन बाय 2025 या 2027, उस समय बोलते थे कि प्राइवेट सेक्टर्स विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन पब्लिक सेक्टर्स, एंड पब्लिक सेक्टर्स सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम हैंडल कर रही होगी। बट दिस हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। प्राइवेट सेक्टर अभी भी पब्लिक सेक्टर को नहीं छुपा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब तो पब्लिक सेक्टर ज्यादा पेस से ग्रो कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर। वहीं पे ये नंबर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग आप लेंगे। पब्लिक सेक्टर इज इन डोमिनेंस इन बोथ कॉर्पोरेट लोन्स, आप कंपेयर करेंगे,
and retail loans. So in both segment public sector is in front, and चाहे मैं होम लोन्स की बात करूँ, पर्सनल लोन्स की बात करूँ, ऑटो लोन्स की बात करूँ, हर सेक्शन में पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स आर डूइंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर डूइंग बेटर. एंड अब इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. बैंक का धंधा किससे होता है? क्रेडिट से. ऑफकोर्स जितना क्रेडिट बैंक देगा उतना लोन देगा, उतना धंधा हो रहा है बैंक का. अब जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं? वो अपने आप को सिर्फ अर्बन एरियाज में रखते हैं. बिकॉज अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर किसी भी बैंक को अगर एक ब्रांच खुली ना अर्बन एरिया में, उसको 2 या 3 ब्रांच खुलनी पड़ती है रूरल एरिया में या आरबीआई का नॉर में, राइट. तो बहुत बार जो प्राइवेट सेक्टर ब्रांचेज, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, दे डू नॉट वांट टू ओपन ब्रांचेस, बिकॉज ब्रांचेज में खर्चा इतना है, फिर वहाँ रूरल में ब्रांच खोल दो, वहाँ तो वैसे भी कुछ बिजनेस नहीं आने वाला. सो प्राइवेट सेक्टर ऑफकोर्स, प्राइवेट बैंक तो प्रॉफिटेबली देखे तो वो अर्बन एरियाज में होता है. पब्लिक सेक्टर क्या करता है? बिकॉज गवर्नमेंट का भी मैंडेट है और एक सोशल रीजन भी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का. इट्स नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी, वो हर जगह रूरल इंडिया में भी इनकी ब्रांचेस खुल के रखते हैं. चाहे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लूँ, सेंट्रल बैंक इंडिया से मर्ज हो गया, बट किसी भी आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ले लो. अब सबसे पहले क्या हो गया? प्राइवेट, अर्बन, उसके बाद रूरल और अर्बन दोनों पब्लिक. उसके बाद भी एक इंडिया आता है जहां पे अभी भी पब्लिक सेक्टर की रीच कम है, और वहां पे आपको पता है कौन कैटर करता है? NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. वाई मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सोचोगे यार NBFC तो ज़्यादा लोन पे वो चार्ज करते हैं, तो वाई वुडंट समवन गो टू पब्लिक सेक्टर देन NBFC? बिकॉज बहुत बार इंडिया बहुत बड़ा देश है, हम रियलाइज नहीं करते कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्रॉपर्टी पेपर्स ढंग से नहीं होते, एसेट्स के पेपर्स ढंग से नहीं होते, वो बस हेयर से में चल रहे कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारे छोटे भाई का है. एग्रीकल्चरल लैंड ढंग से डिवाइडेड नहीं है, ढंग से पेपर वर्क नहीं है. सो दे आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू गेट अ लोन थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक. तो उनको NBFC के पास जाना पड़ता है. तो NBFC का मार्केट इसलिए बहुत बड़ा भी है. बट अब ये हैरानी चीज़ आप देखिए, पर्सनल लोन्स में ये जो 43 से नीचे गिरा है, दिस इज NBFC. फ्रॉम 41 इट हैज़ कम डाउन टू 37%. पब्लिक सेक्टर बैंक जो येलो में है, इट हैज़ गॉन how much? Public sector banks have gone from 26.9% to 35.5%, और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डिक्रीजिंग. सो दिस इज समथिंग वेरी क्रेजी दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर रियली डूइंग वेल. अब ये तो चलो बता दिया क्यों जा रहे हैं, ये प्रूफ है, बट जाते हैं ये हो क्यों रहा है, राइट. अब इसके आते हैं सर आपके 6 पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स. सबसे पहला जो पॉइंट आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत क्लीन हो गई है. गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम, ये बहुत टाइम से कर रखा है, जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से भी ये बात चलती आई थी, कैसे ऑफकोर्स RBI का भी पूरा क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट बिल्कुल नहीं सकते, कैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के NPS के रूल्स को स्ट्रिक्ट किया, इनकी बैलेंस शीट्स क्लीन की, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बहुत वैल्यूएशन खोई, इनको बहुत शॉर्ट टर्म दर्द हुआ है. बट अब व्हेन द बैलेंस शीट्स आर क्लीन, इट लुक्स एवरीथिंग हेल्दी. सेकंड पॉइंट विच इज गोइंग वेरी वेल फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव रियलाइज कि भाई देखो सरकारी बाबू कंपनी नहीं चला सकते. एयर इंडिया बेच दी, जो अच्छा क्या बेच दी, चलो एयर इंडिया की रेपुटेशन विद टाइम अब ठीक हो जाएगी, अभी भी बेस्ट नहीं है बट विद टाइम आई थिंक इट शुड इंप्रूव. दूसरा, अब गवर्नमेंट ने सेम चीज़ रियलाइज की है बैंक्स में. वो बोले देखो यार बैंक्स अल्टीमेटली प्राइवेट प्लेस को बेटर चला पाएंगे. तो अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इलाज किया है, विदाउट इवन लूजिंग कंट्रोल, उन्होंने जो FDI लिमिट है इन गवर्नमेंट बैंक्स, वो थी पहले 20% तक की ही बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है. अब दैट हैज़ बीन इंक्रीज टू 49%. सो अगर ज़्यादा पैसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आ सकते हैं तो ज़्यादा FDIs आएंगे, और इंडिया तो लुक्रेटिव मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और आ रही है, तो अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक, बिकॉज अब वो भी एक शेयर होल्ड कर सकते हैं बैंक में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. थर्ड चीज़ आती है कि सर इस जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक की जो जड़ इस रूरल इंडिया में जा रही ना, दे आर मैसिव. गवर्नमेंट आप देखेंगे रूरल इंडिया पे फोकस जा रहा है. इट इज़ सेड कि अब आने वाली ग्रोथ बहुत मैसिवली रूरल इंडिया में होने वाली है, वहाँ मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाली है. गवर्नमेंट के बहुत बेनिफिट्स रूरल इंडिया को ऑलरेडी जा रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको 5-6 साल में दिखने लग जाएंगे, होपफुली, जो मान के चलते हैं कि सब ठीक ठाक चलेगा. तो इसके वजह से भी पब्लिक सेक्टर बैंक से कितना फायदा है, उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड है. और बैंकिंग सेक्टर एक है कि जब एक आदमी मिडिल क्लास में आएगा उसको बैंक यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड पब्लिक सेक्टर उसके साइड में ही खड़ा होगा. सो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करें पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो और खुश हैं भाई, ये तो बढ़िया है, ठीक है. उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इनका कासा बहुत इंप्रूव कर गया. ये एक और चीज़ जो मैंने एक ट्रेंड नोटिस की है कि पहले ना, एटलीस्ट इन माई टाइम तो ये होता था, इन माई टाइम ऐसे बोल रहा हूँ, बट इन 2010 आई रिमेंबर, उस समय ना लोगों में थोड़ा होता था, जो मैं नोटिस करता था आसपास, कि
बैंक अकाउंट अगर आपका किसी बैंक ऑफ इलाहाबाद या बैंक ऑफ नैनीताल जैसे बैंक्स में, नॉट बैड बैंक्स, बट अगर ऐसे तो उसमें आदमी के सोशल हो जाता है, मैं थोड़ा नीचे हूँ, आप समझ रहे हो, सोशल स्टेटस होता। तो पीपल यूज टू प्रेफर कि भाई प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलेंगे, HDFC, ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। I remember a lot of my friends had these fights with their parents that I don't want to have an account in Central Bank or State Bank of India. I want HDFC, ICICI, Kotak. तो ये फैंसी था। अब ये फैंसी उल्टा हो गया। अब एक्चुअली पीपल प्रेफर टू गो टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एटलीस्ट इन माई सर्कल। इफ आपके ऑब्जर्वेशन कुछ और तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये आता है रेगुलेटरी टेलविंड्स तो भर भर के मिल रहे हैं, ठीक है। RBI पुश कर रहा है और बैंक इज इन द सिचुएशन जहाँ पे CRR भी बेनिफिशियल, मतलब फेवरेबल हो रहा है, रेपो रेट फेवरेबल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फेवरेबल हो रहा है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन ऑल्सो फेवरेबल। सो दीज आर द कोर रीजंस व्हाई द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गोइंग अप। अब दूसरी चीज़ आती है, वैल्यूएशन की बात करते हैं। क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अब आप बर्नस्टीन की सुनेंगे, कहीं किसी की भी देखेंगे, जनरली ना मार्केट्स ने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हमेशा ज़्यादा ही रिवॉर्ड किया, बिकॉज यार ये परसेप्शन भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, तो ज़्यादातर ये प्रीमियम में ही रहे हैं। अब ये चेंज हो रहा है, अब लोगों को दिख रहा है कि भाई मार्जिन तो कहीं और पे है। जैसे अगर आप देखेंगे ICICI बैंक का प्राइस टू बुक इज 3.5, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का PB इज ओनली 1.5। सो एक जो लाइकलीनेस है ना, दैट इज कमिंग मच 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 मोर टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अब अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे ना, बुक वैल्यू में हमेशा ज़्यादातर ये पब्लिक सेक्टर बैंक जीत जाएंगे, बिकॉज इनके पास प्रॉपर्टी इतनी है, इतने ब्रांचेस खुली हैं, एसेट्स खुले हैं हर जगह। तो प्राइवेट सेक्टर्स को कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। बट जो पहले लाइबिलिटी देखा जाता था कि मैनेज नहीं होगा, ओवर एम्प्लॉयड है, अब वही चीज़ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिजिटलाइजेशन आ रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ या एनालिस्ट नहीं बोल रहा हूँ सर, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुद बोल रहे हैं। एंड ये इट सेल्फ एक रेलिवेशन है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने तो ऐसे दफाओ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, निकलो बाहर दफाओ। आई थिंक इन्वेस्टर्स ने भी ऐसे किया था। एंड अब इनकी टोन ही चेंज हो गई है। आप ये देखेंगे, ये ICICI का सर स्टेटमेंट है, ठीक है। ICICI बैंक ने बोला है कि PSU बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, कंपेटिटिव इंटेंसिटी हैज स्ट्रक्चरली इंक्रीज, PSU लोन्स आर प्राइस बेटर, तो इनके वो मार्जिन कम हो रहे हैं, ग्रोथ इज गेटिंग हार्डर, प्राइवेट बैंक्स कैन गो लॉन्गर, कैन नो लॉन्गर ग्रो ईजिली। पहले तो लोग तो PSU बैंक से परेशान थे, प्राइवेट बैंक आए वहाँ खोल लिया, अब वैसा कुछ सिस्टम है नहीं ज़्यादा। अब ICICI must find new ways to protect profitability. Old growth playbook is insufficient. ये ICICI की मैनेजमेंट का है। अब ये जो नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये HDFC की मैनेजमेंट का है। They are saying corporate loans extremely competitive pricing, SME loans PSUs are dominating the last ticket deals. PSU strategy growth over margins. PSUs are now going for growth, right? Impact on private banks, margin pressure भी है और growth भी slow हो रही है। तो अब देख लो कैसे पूरा गेम ही चेंज हो गया। हल्का सा मैनेजमेंट और लीडरशिप बेटर होती है, सपोर्ट मिल सरकार से कहाँ पहुंच जाता है यार, ठीक है। अब यहीं पे आई विल शो यू द Q2 FY26 अर्निंग्स जो इतनी पॉजिटिव है, और यही एक बहुत मेजर चेंज होने वाला है आगे जाके, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे, इफ आई लुक एट द Q2 FY26 अर्निंग्स, ठीक है, इसको एक एक करके देखते हैं। सिंपल भाषा मैंने कर रखा है, तो मैंने टेबल्स में कर रखा है। पहले टेबल पे मैंने ये रखा है कि PSU बैंक्स की ओवरऑल अर्निंग क्या है। क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट जो पहले 45,547 करोड़ था, अब वो 49,000 करोड़ हो गया है, 9% से इंक्रीज कर गया है। एंड जो ओवरऑल ट्रेंड है इट्स रिकॉर्ड है, एंड येस इट्स इंप्रूविंग। क्या हर PSU बैंक बेस्ट है ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंप्रूविंग, राइट। सेकेंड चीज, सबसे पहले लीडर की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट इज 20,160 करोड़, और आप खुद देख सकते हैं क्यूमुलेटिव बैंक्स का इतना प्रॉफिट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलोन इतना प्रॉफिट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट शेयर इन टोटल PSU बैंक प्रॉफिट इज 40%, ईयर ग्रोथ इज 10%। तो जो PSU बैंक का लीडर है, इट इज गोइंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन। अब इसमें एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। आप बोलते हो कि भाई यार हर्ष क्या बात करो, ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो PSU बैंक्स को लिक्विडाइज करी जा रही है, पैसे डाली जा रही है PSU बैंक्स में, जो बात आपकी एकदम सही है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये बैंक इसलिए चल रहे हैं बिकॉज इनको सरकार से पैसे मिल रहे हैं। एक बार टेबल में डेटा इकट्ठा किया है, ये देखिए, एंड दिस विल शॉक यू। 2017 टू 2022 गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है वो है 3 ट्रिलियन रुपीस का, ओवर ये कितना 5 ईयर्स। 2022 में लास्ट पैसा जो इन्फ्यूज किया था वो था 4,600 करोड़। 2023 टू 26 देयर इज नो फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रॉफिटेबल मॉडल बन गया है। Yes, and the trust me, this nobody could have imagined this. Nobody could have imagined कि ये दिन आएगा, but ये आ रहा है, and the PSUs have actually proved it, right?
अब आते हैं सेकंड चीज, व्हाट इज द बिग चेंज दैट कैन हैपन एंड दैट कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत टाइम से करने जा रही है। उल्टा आई वुड से आरबीआई गवर्नर आई थिंक रघुराम राजन का सर का भी इसमें वो टेक था दैट ही आल्सो वांट्स दिस, दैट ये क्या चाह रहे हैं कि पीएसयू बैंक बड़े छोटे छोटे बहुत सारे हैं और छोटे छोटे बैंक्स फेल हो जाते हैं, छोटे छोटे बैंक्स को वो कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है, इन बैंक्स को कंबाइन कर दो भाई। तो ये निर्मला सीतारमण अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनका खुद कोट था, द कंट्री नीड्स बिग वर्ल्ड क्लास बैंक्स एंड डिस्कशंस आर ऑन द रिजर्व बैंक एंड लेंडर्स इन दिस रिगार्ड। एंड कंट्री क्या चाह रही है, मतलब गवर्नमेंट जो देख रही है, जो एटलीस्ट हिंट हो रहा है कि गवर्नमेंट वांट्स 6-7 वेरी लार्ज ह्यूज बैंक्स एंड स्टेबल सस्टेनेबल पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो इंडिया की ग्रोथ को लेकर आके जाए। बिकॉज अगर इंडिया की ग्रोथ होनी है ना, तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। इफ फॉर द बैंक लोन्स अभी 56% जीडीपी पे ग्रो कर रहे हैं, दे हैव टू ग्रो बाय 130% सो दैट इंडिया अपने 2030 के टारगेट्स पूरे कर ले, सो दैट इंडिया इज ऑन द पाथवे टू बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, विच साउंड्स रिडिकुलस राइट नाउ, बट हम उस पाथवे में जाएंगे तो बैंक्स का एक मेजर रोल होगा एंड दैट इज वाई वी नीड स्ट्रॉन्गर बैंक्स, ठीक है। और आप देखेंगे कि क्या ये बैंक्स अभी होने वाले नहीं, बहुत टाइम से इन बैंक्स को कंसोलिडेट किया जा रहा है, बट अब जब क्वार्टर रिजल्ट्स इनके स्ट्रॉन्ग हो गए ना, नाउ इट इज मोर इजियर टू डू दिस। बट पहले का देखते हैं, 2017 में एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स को भारतीय महिला बैंक साथ वो कंबाइन कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 2019 में देना बैंक विजया बैंक को एक कर दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर 2020 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में ऐड कर दिया था। एंड 2020 में सिंडिकेट बैंक, फिर 2020 में इलाहाबाद बैंक, 2020 में दोबारा आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। तो बहुत टाइम से सरकार इस मोशन में लगी हुई है कि भाई इन छोटे छोटे बैंक्स को उठाओ, जो लॉस मेकिंग बैंक्स उठाओ, उनकी थोड़ी बैलेंस शीट क्लीन करो और उनका मर्जर कर दो, राइट। तो दिस इज द करंट सिचुएशन दैट्स गोइंग ऑन। अब बात आती है कि व्हेन विल द नेक्स्ट मर्जर हैपन। अब नेक्स्ट मर्जर कब होगा, बहुत सारे एनालिस्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो मर्जर्स हुए हैं ना वो अप्रैल में हुए हैं। तो नेक्स्ट मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट एट अराउंड अप्रैल 2026, राइट। और इस पर बहुत लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी एनालिस्ट का यही टेक है कि अप्रैल 2026, 1-2 महीने ऊपर नीचे हैवी मर्जर्स की न्यूज़ आने की हैवी संभावना है। अगेन जो भी मैं बोल रहा हूँ उन सबके सोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा स्पेकुलेशन पे भी आ जाता है। अब क्या सही होगा गलत होगा वो तो देखो यार, अब टाइम बताएगा, राइट। अब अल्टीमेटली आते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट सर, तो फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। आइए, जो स्मॉल पीएसयू बैंक्स है ना, फॉर द शॉर्ट टर्म तो उनके लिए बढ़िया ही है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है। बट पोस्ट मर्जर स्टोरी कैन बी डिफरेंट, बिकॉज अभी पीएसयूज का थोड़ा हाइप चल रहा है जो हो गया, और विद टाइम आई थिंक ये बढ़ेगा। तो और जब एचडीएफसी का भी था, ऑन पेपर मर्जर साउंड्स ग्रेट, राइट, बट रियलिटी में मर्जर जब होता है और फिर इफेक्ट डाउन होता है, उसका रिजल्ट होता है। एचडीएफसी का तो इतना बड़ा मर्जर हुआ था कि उनकी होल्डिंग पोजीशंस को चेंज करना पड़ा था, म्यूचुअल फंड्स वो सेलिंग स्टेक इन इट, तो वो अलग, चलो अलग केस था, बट द मर्जर टेक्स टाइम, दैट इज द क्वेश्चन। सो हाउ डू दीज बैंक्स परफॉर्म आफ्टर मर्जर, वो एक बड़ा क्वेश्चन रह जाता है बेबी। एंड थर्ड एक बहुत मेजर चीज़ रहती है ना कि ये बैंक्स का मर्जर ऑन पेपर तो चलो इजी है, बट रियलिटी में तो इजी होता नहीं है, बिकॉज देयर इज कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ बैंक, देयर इज एम्प्लॉयज ऑफ बैंक, देयर कल्चरल सिस्टम्स ऑफ बैंक, प्रॉपर सिस्टम्स ऑफ बैंक, उसको मर्ज करने में इट टेक्स टाइम, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यूनियंस भी होती हैं, बहुत सारे और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। सो ये भी एक चीज़ है जो हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद टाइम। एंड आप देखेंगे फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल के हिसाब से क्लियरली आप देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज लुक्स very strong. If I just look at the financials, SBI तो clearly on a league of its own, Union Bank is again strong, Bank of Baroda personally मुझे बहुत अच्छा लगता है, Central Bank of India तो नहीं ज़्यादा, IOB, Union Bank, Indian Bank. So these are situations. आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट बॉक्स में बताइए, आप होल्ड कौन सा करें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आप दिल्ली में रहते हैं तो मुझसे मिलने के लिए आइए, बिकॉज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एंड दैट्स अबाउट इट यार। और बैंक्स पर डिटेल वीडियो चाहिए हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में ट्राई करने वाला हूँ, तो मुझे बताना आपको कैसे लगता है, ठीक है। तो बाय। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.